राजस्थान में टूरिज्म को लेकर लगातार नवाचार हो रहे हैं। हाल ही में आरटीडीसी के चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़ साहब स्पेन दौरे से लौटे हैं और किस तरीके से राजस्थान में टूरिज्म का रिवाइव हुआ है, इसको लेकर बात करते हैं राठौड़ साहब से। स्वागत है आपका। अभी का दौरा कैसा रहा? अब का दौरा इतना उत्साहजनक रहा, इतने सीखने को मिला हमको। पहली बार मेरी जानकारी के मुताबिक आरटीडीसी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें चेयरमैन आरटीडीसी, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, जिसमें एमडी आरटीडीसी, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म, पांचों का जो हमारा एक डेलीगेशन स्पेन की राजधानी मैड्रिड गया। और मैड्रिड में जो इंटरनेशनल टूरिज्म का एक तरह से फेयर था, नाम उसका फितूर के बैनर तले, वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। 168 कंट्री के लोगों ने वहाँ भागीदारी की और उन सब से हमने, उनकी सब स्टॉल पे हम गए। हमारे खुद की स्टॉल पे टूरिज्म को राजस्थान में क्या संभावनाएं हैं उसको हमने विस्तार से बताया। आरटीडीसी की पैलेस और व्हील की हमने ब्रांडिंग मार्केटिंग की। हमारे कार्यक्रम में वहाँ के जो स्पेन के जो राजदूत हैं दिनेश पटनायक, वो हमारे बुलावे पे वहाँ आए। पूरा टाइम वो सहपत्नीक हमारे कार्यक्रम में रहे। तो और जितने भी हमारे जो जीएसए हैं, जो होटलियर हैं और जो दुनिया के अलग अलग देशों में टूरिज्म लाइन के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब से हमने इंटरेक्शन किया। तो सबका मानना ये रहा और हमारा अनुभव रहा कि स्पेन हो चाहे दुनिया की और कंट्री हो, उनसे अगर हम सीखें तो राजस्थान में वो सारी संभावनाएं हैं जो दुनिया के सब देशों में मिला के हैं। यहाँ पे यहाँ के धोरे, जैसलमेर बाड़मेर के धोरे, जिनको देखने के लिए दुनिया के हर देश का टूरिस्ट यहाँ लालायित रहता है, क्योंकि और धोरे दुनिया के देशों में कुछ दुबई, जो ये संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ जरूर होंगे, लेकिन यूरोप में नहीं है। यूरोप की ठंड हमारे माउंट आबू से मिलती है। हमारे यहाँ पे भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है। हमारे टाइगर की रणथंभौर में सेंचुरी है, सरिस्का में है। हमारे रणकपुर में पैंथर की साइट है। हमारे उदयपुर की झीलें हैं। हमारे अलवर में सिलीसेट बहुत पॉपुलर है। जयपुर हेरिटेज का यूनेस्को का जो एक तरह से शहर है। तो अनुभव यह है कि राजस्थान में इस बार जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म पर फोकस किया है, उसका असर आने लगा है। हम जो ही विदेश में राजस्थान से आए हैं, इंडिया से आए हैं, लोगों ने बहुत उत्सुकता से हमसे बात की, उत्सुकता से इंटरेक्शन किया। हमारी पैलेस ऑन व्हील के बारे में पूरा जाना कि पैलेस ऑन व्हील कब चली, कैसे चली, आज क्या स्थिति है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। ये सारी हमारे आरटीडीसी की होटलों में मार्केटिंग हुई। हमारे टूरिज्म यहाँ के जो गढ़ हैं, किले हैं, लाइट एंड साउंड शो हैं, उनका हमने पूरी तरह से उनको बताया। तो बहुत आकर्षित हुए। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि राजस्थान में इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, ज़बरदस्त उससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। रूरल टूरिज्म पॉलिसी बनाई कि अब गांव-गांव में भी होटल और आएंगी और उसमें कन्वर्जन के और जितने भी सरकारी जो कानून कायदों का जो जाल था, जंजाल था, उससे मुक्ति मिल गई है। पहली बार 1000 करोड़ का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है टूरिज्म सेक्टर को, पूरे देश का, मोदी जी चाहे बातें कितनी करें, लेकिन वो कुल मिला के पूरे भारत देश का बजट 2400 करोड़ का है और हमारे यहाँ स्टेट का 1000 करोड़ का है। इन सारी बातों को अगर हम अगर इसका एनालिसिस करते हैं, आने वाला समय राजस्थान का बहुत फ्यूचर इसका ब्राइट है। सर, आपने काफ़ी सारे नवाचार किए हैं आरटीडीसी में और टूरिज्म डिपार्टमेंट में, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने आते ही यहाँ के जो कर्मचारी थे और अधिकारी थे आरटीडीसी के, उनमें निराशा का भाव था। उनका कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप हो, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी विभाग को आप अच्छे रन तभी कर सकते हैं जब वहाँ का कर्मचारी अधिकारी उनमें आत्मविश्वास हो, उसका मनोबल अप हो। वो उनकी टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा था। पहला काम मैंने
ये शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कि उनको सैलरी 1 तारीख को मिलना सुनिश्चित किया, और आज सैलरी 1 तारीख को मिल रही है। 7वां वेतन आयोग का बेनिफिट उनको दिया। उनको जितने बकाया भुगतान थे उनके अटके हुए, जो रिटायर हो गए थे उनके भुगतान पेंडिंग थे, उनका भुगतान करवाया। कई सालों से मृतक राज कर्मचारी के आश्रित को नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको नौकरियां देने का सिलसिला शुरू किया। आरजीएचएस का हमने बोर्ड की बैठक करी, और आरजीएचएस का हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके और हमने फाइनेंस को भेजा हुआ है। उम्मीद पूरी कर रहे हैं कि वो भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आरटीडीसी कर्मचारियों के इंटरेस्ट में ही करेंगे। और खुद मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जिस राज्य का कर्मचारी और अधिकारी जिसके भरोसे योजनाओं का एग्जीक्यूशन अच्छे से होता है, अगर उनको हम सुरक्षित जीवन नहीं देंगे तो फिर हमारी योजनाएं अच्छी ढंग से या उनका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के बाद में पूरी दुनिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो प्रभावित हुआ था, लेकिन अपने यहाँ पे काफ़ी रिवाइवल देखा है। लगातार एक के बाद एक फेस्टिवल हो रहे हैं। अभी माउंट आबू में शरद महोत्सव हुआ, जैसलमेर में अभी मरु महोत्सव होने वाला है, बीकानेर में महोत्सव हुआ। तो जो पूरे राजस्थान में जिस तरीके से रिवाइवल हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने कहा ना कि जब मैं आरटीडीसी का चेयरमैन बना तो मेरे सामने 2 चुनौतियाँ थी, कर्मचारियों अधिकारियों का मनोबल अप करना, और पैलेस ऑन व्हील जो राजस्थान का प्राइड है, बल्कि देश का प्राइड है, उसको शुरू कराना। इतना बड़ी चुनौती थी, और न जाने मेरे मुंह से कैसे निकला कि मैं इसको सितंबर में पैलेस ऑन व्हील को चलाऊंगा। पैलेस ऑन व्हील आज न केवल चल रही है बल्कि प्रॉफिट में चल रही है। इसी ढंग से कोरोना ने पूरे दुनिया को हिला दिया था, मानव जाति को हिला दिया। तो सबसे ज़्यादा असर अगर कोरोना का हुआ है तो वो टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा। आज कोरोना से बाहर आके टूरिज्म सेक्टर, अभी मैं जैसलमेर गया था, 1 तारीख को जैसलमेर था, 50,000 टूरिस्ट 31 को जैसलमेर में थे। यानी वहाँ के लोगों ने कहा, वहाँ के होटल वालों ने कहा कि इतना टूरिस्ट हमने कभी नहीं देखा। तो अब राजस्थान एक ऐसी डेस्टिनी बन गई है, वैदिक डेस्टिनी उदयपुर बन गई है, पुष्कर बन गया है, जैसलमेर है वो मतलब दोहरे देखने के लिए। वहाँ के हमने अभी हेलीकॉप्टर जोई राइड किया, एक नवाचार किया, ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। तो ये मानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर में और भी, हम जो अभी घूम के आए हैं, यूरोप के 3 देश में गए हैं, वहाँ पे हमने जो अध्ययन किया है उनमें से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, उनसे बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके कि और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ क्या स्विट्ज़रलैंड में केवल टूरिज्म पे टिका हुआ है देश। स्पेन के हम एक शहर में गए जो यूनेस्को ने उसको ले रखा है, टोलेडो, वहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। वहाँ की जो ट्राम्स हैं, वहाँ की जो ट्रोलियाँ हैं, वहाँ की जो मतलब वहाँ बहुत नवाचार है। तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में भी वो यहाँ लागू हो, ताकि रोजगार का सबसे बड़ा अगर साधन कोई बनेगा तो वो टूरिज्म सेक्टर ही बनेगा। थैंक यू राठौड़ साहब। तो जिस तरीके से राठौड़ साहब ने बताया कि लगातार नवाचार राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर में कर रहे हैं, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरीके से आप राजस्थान टूरिज्म को आगे की ओर लेके जाएंगे। कैमरामैन राहुल कुमावत के साथ पनवारी यादव, सुजस न्यूज़, जयपुर।